कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। लेट उसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन इफ P3 is equal to minus 5 root 7i, P4 is equal to minus 3 root 7i, P5 is equal to 11 root 7i and P6 is equal to 45 root 7i। देन हमको यहाँ पे अल्फा रेस टू 4 एंड बीटा रेस टू 4 फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी। अभी रूट्स जो है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी उसकी जगह पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा उसका आंसर क्या मिलेगा हमको, ए। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो अल्फा इंटू बीटा हमको क्या मिल गया, माइनस बी। अभी ये चीज हमने क्यों की, तो यहाँ पे जो अल्फा रेस टू एन है माइनस बीटा रेस टू एन है, उसके सिंप्लीफिकेशन में हमको काम लगेगी इसके लिए। अभी यहाँ पे उसके बाद हमारे पास दूसरा एक इक्वेशन ऐसा है कि P n इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको एक इक्वेशन पता होना चाहिए। वो जो इक्वेशन है वो ऐसा होता है कि एनी आंसर ऑफ पी एन प्लस टू इज इक्वल टू ए पी ऑफ एन माइनस वन प्लस बी पी ऑफ एन। यानी कि एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगी, एक यहाँ पे प्लस वन होगी एंड यहाँ पे क्या होगी, प्लस टू होगी। अभी यहाँ पे देखिए एन की जगह पे अगर हम फोर लेते हैं तो क्या होगा, फोर प्लस टू यानी कि P6 होगा इज इक्वल टू ए। यहाँ पे फोर आ जाएगा तो P5 होगा, तो प्लस P5 प्लस बी P4। एन की जगह पे फोर सपोज किया था, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। P6 क्या है, 45 रूट 7i इज इक्वल टू ए। P5 मतलब ये आएगा ब्रैकेट में 11 रूट 7i प्लस बी P4 वो क्या है, माइनस 3 रूट 7i। अभी सभी जगह पे देखिए रूट 7i रूट 7i क्या है, कॉमन, तो सभी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिलेगा 45 इज इक्वल टू 11a माइनस 3b। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से अगर हम n की जगह पे क्या लेते हैं, n की जगह पे यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस टू यानी कि 5, तो P5 इज इक्वल टू ए 3 प्लस वन यानी कि P4 प्लस बी P3। वैल्यूज पुट करते हैं। P5 मतलब क्या है, 11 रूट 7i, तो 11 रूट 7i इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में P4 की जगह पे आएगा माइनस 3 रूट 7i प्लस बी P3 की जगह पे आएगा माइनस 5 रूट 7i। यहाँ पे भी सेम रूट 7i कॉमन। 11 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस 3a माइनस 5b। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेट करके हम ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं।
तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बी को एलिमिनेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो दो इक्वेशन हमको कौन से मिलेंगे, देखिए इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 इंटू 5 वो हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई तो 55a-15b, 55a-15b लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी दूसरा जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33 इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो -9a-15b, -9a-15b। अभी 15 को एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो माइनस प्लस प्लस, +15b -15b दोनों कैंसिल, 55 + 9 वो हो जाएगा 64a। 2 to 5 में से 33 को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमको मिलेगा 192। 64 से डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। a की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3। इस a की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा 11 इज इक्वल टू -3a -5b सेकेंड इक्वेशन, उसमें अगर हम एक ही जगह पे 3 पुट करते हैं तो 11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, तो -9 -5b -9 सामने तो प्लस हो जाएगा, 11 + 9 20 इज इक्वल टू -5b कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो b इज इक्वल टू हमको मिल गया -4। तो a मिल गया 3, b इज इक्वल टू मिल गया -4। इस वैल्यू को हमको कहाँ पे रखना है, आगे की साइड अल्फा प्लस बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था a, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिला 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या मिली 3 एंड b की वैल्यू क्या मिली -4, तो यहाँ पे -4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी जगह पे क्या आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू बीटा हमको क्या रखना है 4 रखना है। अभी देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 वो फाइंड आउट करना है। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो उसकी फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अगर हम अल्फा स्क्वायर अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 को अगर सब्जेक्ट बनाए, ये चला जाएगा सामने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी जगह पे भी वैल्यूज पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसमें अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसका। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा उसका होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सभी वैल्यू हमको पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह पे क्या था हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था 4 उसका स्क्वायर -2, यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो अल्फा इंटू बीटा वो था 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अभी यहाँ पे देखिए 9 - 8 वो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, तो 1 - 32 आंसर क्या मिलेगा -31। लेकिन क्या है इसका मोड है, तो आंसर जो जो भी आएगा उसका मोड ले लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन के लिए वो आंसर क्या होगा 31, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया